आज बहुत ही बेसिक बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सैनॉप्सिस, इग्नू के सैनॉप्सिस और प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतनी बेसिक बातें करने वाला हूँ कि आप सबको पता होनी ही चाहिए, है ना। रीज़न क्या पड़ी इतनी बेसिक बातें शेयर करने की? उसके पीछे रीज़न यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी की है। उनको सीक्वेंस की प्रॉब्लम हो रही है, या तो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या हो, सिनॉप्सिस की बाइंडिंग फॉर्मेट क्या हो, इसकी प्रॉब्लम हुई। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो हो सकती है। हालांकि बातें बेसिक है पर हैं बहुत काम की। इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास कुछ फॉर्म्स हैं, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको फॉर्म्स का क्या यूज़ है। मेरे पास एक ऐसे ही बैंडेड फाइल है, नॉर्मल सी, ठीक है। और मेरे पास एक ऐसी फाइल है, ठीक है। ओके, अब समझिए। आप आपको हालांकि मैंने कई सारे वीडियोस में समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद बिल्कुल हट जाए। आपका जो सिनॉप्सिस सबमिट होता है ना, वो स्पाइरल बाइंडिंग में होता है। तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर स्पाइरल बाइंडिंग होगा कहाँ से, कैसे होगा, कहाँ से कराऊं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पहली बार प्रोजेक्ट बना रही हूँ। मैं मानता हूँ आप प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर बाय चांस आपको पता नहीं है तो इस वीडियो के बाद आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या बातें क्लियर हो जाएगी? सबसे पहले सिनॉप्सिस जो है आपको स्पाइरल बाइंडिंग में करना होता है सबमिट। किस बाइंडिंग में? स्पाइरल बाइंडिंग। सवाल है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया, मैं उनको समझाते हुए बहुत टाइम लग गया मुझे समझाने में स्पाइरल बाइंडिंग होता कैसा है। तो देखिए, स्पाइरल बाइंडिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। इस फाइल को कहते हैं स्पाइरल बाइंडिंग, ठीक है। बनेगा कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल थे, सर मैं कहाँ से बनवाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे बनवाऊं। इतना समझने की जरूरत नहीं है। ये जो स्पाइरल बाइंडिंग है ना, किसी भी आपकी नियर बाय लोकेशन में कोई भी फोटोस्टेट की शॉप हो वहां पे इजीली मिल जाएगा, या जीरोक्स की शॉप हो वहां पे मिल जाएगा, बहुत सारे बुक बाइंडिंग की शॉप्स होते हैं वहां पे मिल जाएगा। कितना कॉस्ट आता है स्पाइरल बाइंडिंग का? तो अप्रॉक्स 20 रुपीज से 30 रुपीज के आसपास कॉस्ट आता है। लोकेशन टू लोकेशन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इस स्पाइरल बाइंडिंग की कॉस्ट जो आती है इतनी ही आती है, ठीक है। क्लियर हो? ये है स्पाइरल बाइंडिंग। बनेगा कैसे? अच्छा, मैं एक सिंपल बेसिक सवाल पूछूं। आप सॉल्ट खाते हैं ना हर दिन, नमक, नमक खाने में नमक। आपने कभी सोचा कि नमक कैसे बनेगा? नहीं ना। तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपके पास जो प्रिंटेड कॉपी है, जो आपने पीडीएफ से प्रिंट करा लिए हैं, चाहे वो मैंने बना के दिए हों या आपने अपने एंड से बनाया हो, जब पीडीएफ की कॉपी बन गई है आपकी, तो उसको जीरोक्स वाले शॉप पे जाइएगा। इवन आप प्रिंट आउट भी निकालते हैं तो जीरोक्स शॉप से ही निकालते हैं ना, प्रिंट आउट शॉप से या जीरोक्स शॉप से। तो वहां पे उनको कहिए कि इसको स्पाइरल बाइंडिंग कर दो। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो उनकी बात है। आपसे 20, 30 या 40 मैक्सिमम इतना चार्ज ही होता है। इतना आपसे चार्ज लिया जाएगा, 20 या 30 रुपीज जनरली। मैं डेली के अकॉर्डिंग प्राइस बता रहा हूँ। और आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग बना के दे दी जाएगी। दिखने में वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं आप स्पाइरल बाइंडिंग। अब सवाल है कि इस सिनॉप्सिस के स्पाइरल बाइंडिंग में क्या क्या वर्क हो। तो मैंने रैंडमली बहुत सारे प्रोग्राम के परफॉर्मा पेज निकाल के रखे हैं आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है ना। तो जो सिनॉप्सिस आपका जो स्पाइरल बाइंडिंग होगा, उसमें सबसे पहला पेज जो होता है वो कवर पेज होगा। कवर पेज यानी जिसपे इग्नू का लोगो लगा हो, उस पे आपके नाम लिखे हो, आपके गाइड के नाम लिखे हो, जनरली वो आपका कवर पेज है। आप हमारे इंड से सपोर्ट लेते हैं तो हमारे इंड से कवर पेज आपको बना हुआ मिल जाता है। वो पहला पेज जो है आपका वो कवर पेज है, ठीक है। कवर पेज के बाद आपको सिनॉप्सिस का परफॉर्मा लगाना है। कहां से मिलेगा सिनॉप्सिस का परफॉर्मा? मोस्ट ऑफ द केस में मैं आपको शेयर कर देता हूं सिनॉप्सिस का परफॉर्मा। अगर आप अपने एंड से भी सर्च करना चाहें तो जो प्रोजेक्ट गाइडलाइन है वहां पे भी मिल जाएगा आपको सिनॉप्सिस का परफॉर्मा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं सर्च करके आपको शेयर कर दूंगा सिनॉप्सिस का परफॉर्मा। कैसा होता है सिनॉप्सिस का परफॉर्मा? अब इस पेज को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है? परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, है ना। किस प्रोग्राम के लिए? MCOP 01। ओके, ये परफॉर्मा पेज है।
जो आपको साइनॉप्सिस में लगाना ही पड़ता है। ओके, इसके बिना आपका साइनॉप्सिस अप्रूव होगा ही नहीं, चाहे आपने साइनॉप्सिस कितना भी अच्छा बना दिया। अब एक और परफॉर्म आप देखिए, ये परफॉर्म है प्रपोजल परफॉर्म फॉर बीसीए प्रोजेक्ट। तो हर प्रोग्राम के अलग अलग डिजाइन के परफॉर्मे हो सकते हैं, तो आपको अपने वाले प्रोग्राम के परफॉर्मा यूज करने हैं। ठीक है, ये परफॉर्मा है एमईवीपी प्रोग्राम का। ठीक है, सब में यहां पर प्रोग्राम नेम मेंशन होगा। ओके, ये प्रोग्राम है, ये परफॉर्म है MNPP 001 का, MBA वालों के लिए परफॉर्मा होता है। आई होप आपको परफॉर्मा की क्लैरिटी मिल गई होगी। तो सिनॉप्सिस में पहला पेज क्या हुआ, कवर पेज। सेकंड पेज क्या हुआ, परफॉर्मा पेज। ठीक है ना, ये परफॉर्मा पेज है। थर्ड पेज सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी पेज लगा सकते हैं, जो कि सिनॉप्सिस में लगाना कंपलसरी नहीं है। फिर भी मैं स्टूडेंट को इसलिए कहता हूं लगा लो, क्योंकि मे बी आप बाद में छूट जाए वो पेज, या किसी वजह से आपके पास ना अवेलेबल हो, तो आप लगा सकते हैं। कैसा होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी, ये है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी। ऐसा पेज आपको लगाना है। अगेन हर प्रोग्राम के अलग अलग सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी होते हैं, उसमें प्रोग्राम का नाम मेंशन होता है। तो फर्स्ट कवर पेज, सेकंड सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज, थर्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी पेज। ठीक है ना। फोर्थ में जो आएगा आपके गाइड के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट आएंगे। क्या क्या हो सकते हैं, गाइड अगर एक्सटर्नल गाइड है, एक्सटर्नल गाइड का मतलब जो आपके स्टडी सेंटर से नहीं है, उसे आप एक्सटर्नल गाइड कह सकते हैं, है ना। उनके बायोडाटा चाहिए होंगे। कुछ प्रोग्राम में सिर्फ बायोडाटा चाहिए होता है, कुछ प्रोग्राम में बायोडाटा के साथ उनके आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं। तो मैं सेफ साइड बायोडाटा के साथ आईडी प्रूफ लगाने का सजेशन देता हूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो यूनिवर्सिटी में, और वो आपके सिनॉप्सिस को एक बार में अप्रूव करते हैं। और यही रीजन है कि हमारे से जो भी दिए जाते हैं वर्क, वो एक बार में अप्रूव हो जाते हैं। ठीक है। और क्या होगा, जब आपने गाइड साइन के डॉक्यूमेंट लगा दिए, उसके बाद आपको लगाने हैं क्या, सिनॉप्सिस। ठीक है, उसको प्रॉपर एक स्पाइरल बाइंडिंग करना है, स्पाइरल बाइंडिंग करवाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे बनेगा, होल कैसे होगी, कौन इस यहाँ से स्प्रिंग लाएगा, ऐसा कलर कहाँ से मिलेगा। ये सब जिरोक्स वाले की परेशानी है। जैसे आप सॉल्ट चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोचते ना, बस जाते हैं मार्केट से सॉल्ट लाते हैं और यूज करते हैं, वैसे ही हर चीजें यूज करते हैं ना। वैसे ही आप जाइएगा किसी भी जिरोक्स शॉप पे, वहां पे जाइएगा, उनको कहिएगा मुझे स्पाइरल बाइंडिंग कर दो, वो कर देंगे। 20-30 रुपीज आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है। अगर आपके गाइड एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है, तो हो सकता है कि वो आपको बायोडाटा शेयर ना करें। कुछ स्टडी सेंटर बायोडाटा की जगह पे आपको स्टाम्प पे, मतलब किसी एक पेज में दिखाता हूं मैं, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर में यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन होता है। इफ यस, कोड ऑफ स्टडी सेंटर, अगर स्टडी सेंटर का कोड अवेलेबल है तो यहाँ पे साइन एंड स्टाम्प लगा के दे देंगे। इस केस में बायोडाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, आई होप सिनॉप्सिस से रिलेटेड आपके सारे क्वेरी सॉल्व होंगे। सीक्वेंस रिपीट करना, आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, सिंपल है। कवर पेज होगा, सिनॉप्सिस का परफॉर्मा पेज होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनिटी पेज होगा, गाइड के सीवी आईडी होंगे, उसके बाद आपका सिनॉप्सिस होगा। इन सबको स्पाइरल बाइंडिंग करना है। अब कई सारे स्टूडेंट ने कॉल यहाँ पे भी किया है, क्या मैं प्रिंट आउट आगे पीछे बोथ साइड कराऊं? नहीं, आंसर है आपके जो सिनॉप्सिस के पेजेस होने चाहिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, दोनों वन साइड प्रिंटेड होने चाहिए। वन साइड प्रिंटेड का मतलब क्या है, एक साइड प्रिंटेड, दूसरे साइड व्हाइट, प्रिंटेड व्हाइट, ऐसा कुछ रखना है। प्रिंटेड व्हाइट, प्रिंटेड व्हाइट, इसे कहते हैं आप वन साइड प्रिंटेड। ठीक है। साइज क्या होगा प्रिंट, ये प्रिंट आउट का A4 साइज पेज होगा। कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर पेज की थिकनेस क्या रखूं? सिंपल, जिरोक्स वाले जो पेजेस हैं, आप ज्यादा एक्सपेंस मत कीजिए इन चीजों पे। जो जिरोक्स वाले पेज होते हैं, जो आप फोटोकॉपी कराते हैं, जो पेज पे किया जाता है, सेम पेज आप यूज कीजिए। ओके, आपका सिनॉप्सिस हो गया रेडी। अब बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रही है
कि सर ये जो फाइल है ये फाइल क्या है, ऐसी फाइल को क्या कहते हैं, कहाँ मिलता है, ये फाइल कैसे बनेगा, ऐसा कुछ। तो ध्यान से देखिए, इस फाइल की जरूरत आपको साइनॉप्सिस के समय नहीं पड़ती है। इस फाइल की जरूरत साइनॉप्सिस के समय नहीं पड़ती है। तो फिर कब पड़ती है? इस फाइल की जरूरत आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के समय पड़ती है। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब जो फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे तब आपको इस पेज की जरूरत पड़ेगी, मतलब इस फाइल की जरूरत पड़ेगी हार्ड बाइंडेड। अब अगेन ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, हार्ड बाइंडिंग भी इजीली आपके एरिया में होता है। आपको भले ही ना पता हो लेकिन होता है। कहाँ होगा? जितनी भी बुक बाइंडिंग शॉप है वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी हार्ड बाइंडिंग मिल जाएगी। या जेरोक्स वाले शॉप से भी आप पूछेंगे कि बाइंडिंग कहाँ होती है, प्रोजेक्ट बाइंडिंग या हार्ड बाइंडिंग कहाँ होती है, तो वो भी आपको बता देंगे। ठीक है। कई बार सवाल ये आया है, अच्छा पहले मैं इसके कॉस्ट की बात बता दूं। जनरली ये जो कई सारे स्टूडेंट ने कॉस्ट की भी बात पूछी कि सर कितने का होगा, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन सबके काम किया जाए। जनरली मैं जिस लोकेशन पे हूं, इस लोकेशन पे बाइंडिंग की जो कॉस्ट है 150 से 200 के बीच में होती है, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है। ठीक है ना। हो सकता है कि आपको कोई, आप अपने लोकेशन पे जब आप बाइंडिंग करा रहे हैं तो 200 की जगह पे 250 कर दिया जाए या 300 चार्ज किया जाए, आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये सिंपल है बाइंडिंग। यहाँ पे एक इधर लगाए जाएंगे, एक इधर लगाए जाएंगे, ब्लैक कवर कर दिया जाएगा और बाइंडिंग हो जाएगी। कई स्टूडेंट का सवाल है कि ये जो प्रिंटेड है ये गोल्डन बाइंडिंग, इसे गोल्डन बाइंडिंग कहते हैं, तो क्या ये प्रिंट कराना जरूरी है? आंसर है नहीं। अगर आपके एरिया में ऐसा गोल्डन प्रिंट हो पा रहा है तो इजिली करा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो सिंपल टेक्स्ट भी चलेंगे, मतलब इसके ऊपर ये अगर आप इसे टच करेंगे ना तो आपको यहाँ पे उभरा हुआ दिखेगा, ये अलग से प्रिंटेड है। तो अगर ऐसा ना भी हो पाए तो इतनी डिटेल फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। तो आप चाहें तो सिंपल नॉर्मल प्रिंट करके भी लगा सकते हैं। ओके, क्लैरिटी मिली? साइनॉप्सिस की क्लैरिटी मिल गई, बाइंडिंग की क्लैरिटी मिल गई, इसके प्राइस पता चल गए, हार्ड बाइंडिंग की कॉस्ट क्या होती है ये आपको पता चल गया। अब ये हार्ड बाइंडिंग होती कहाँ है? आपकी नियर बाय कोई भी बाइंडिंग शॉप है वहाँ पे इजिली हो जाता है। कॉस्ट कितना आएगा वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। रिपोर्ट में सीक्वेंस क्या होते हैं? तो रिपोर्ट में जो सीक्वेंस होंगे, आपका पहला कवर पेज आएगा, दूसरा अप्रूवल लेटर आएगा। अप्रूवल लेटर कहां से आएगा? यूनिवर्सिटी आपको शेयर करेगी। कैसे शेयर करेगी? वाया स्पीड पोस्ट कर सकती है या आपको ऑनलाइन भेजा जा सकता है, दोनों ही केस में एक्सेप्टेड है। या कई बार रीजनल सेंटर आपको मैसेज करती है या ईमेल आ सकता है कि आप अपने अप्रूवल लेटर अपने स्पेसिफिक रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। कवर पेज, अप्रूवल लेटर, ओरिजिनल लगेगा, है ना। ओरिजिनल कवर लेटर, कवर पेज, ओरिजिनल अप्रूवल लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, गाइड के सीवी, उनका आईडी प्रूफ अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद पूरा का पूरा साइनॉप्सिस लगा दीजिए, एक व्हाइट पेज लगा के लिख दीजिए अप्रूव्ड साइनॉप्सिस, देन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिए। ठीक है। अगर आपके साइनॉप्सिस के ऑलमोस्ट कंटेंट रिपोर्ट में लगे हुए हैं तो इसको सीक्वेंस को थोड़ा रिवर्स कीजिए। कवर पेज, ठीक है, दूसरा ओरिजिनल अप्रूवल लेटर, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, चौथा गाइड के सीवी उनके डिटेल्स साइन के साथ, फिफ्थ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइए और उसके बाद एक व्हाइट पेज लगाइए, उस पर लिखिए अप्रूव्ड साइनॉप्सिस और पूरा का पूरा साइनॉप्सिस लगा दीजिए। अब इतना जब तैयार हो जाए सीक्वेंस, मतलब इतनी कॉपी प्रिंट आउट करा लेनी है आपको, उसको आप किसी भी बाइंडिंग शॉप को दे दीजिए, वो बाइंड कर देंगे। इजी है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अगर नहीं पता है तो आपकी नियर बाय लोकेशन में जरूर है, पर आपको अवेयर नहीं है इस बारे में, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, कहां से कराऊं। इतना टफ नहीं, इजी है। ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात समझ में आ गई। आप अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट 15-20 मिनट मुझसे डिस्कस किया सिर्फ इसी बात के लिए कि मुझे 30 सितंबर लास्ट डेट है सबमिशन का, जैसा कि आपको भी पता है इस सेशन के लिए। तो साइनॉप्सिस में सबमिट करने जा रही हूँ, तो मैं बाइंडिंग कहाँ से कराऊँ? समझिए, साइनॉप्सिस के समय आपको ये स्पाइरल बाइंडिंग करानी है। स्पाइरल बाइंडिंग मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपको जीरोक्स ऑफ करके दे देगी, तो इतना घबराने की बात नहीं है। ये जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग आपको अभी नहीं चाहिए, ये बाइंडिंग आपको रिपोर्ट के टाइम में सबमिट करते समय चाहिए होगा। ठीक है ना। जब आपका साइनॉप्सिस सबमिट हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जब सबमिट करेंगे तब आपको वो बाइंडिंग करानी है। उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। अगर आप अभी
सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं तो, ठीक है ना, बाद में करा लेना है। आई होप मैंने कोशिश की है कि इसमें आपसे मतलब बाइंडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मैं सॉल्व करवा पाया हूँ। फिर भी अगर क्वेरी आपके मन में बच जा रहे हैं तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और क्या क्या कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके माइंड में, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं सबके आंसर एक बार में दे दूँ, ठीक है। प्रॉपर टाइम भी सबमिट कर लीजिए अपने सिनॉप्सिस को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, और फिर आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। इस किसी प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम्स में वाइवा भी होते हैं, तो डिपेंड्स है कि वो प्रोग्राम क्या है, तो उस प्रोग्राम को जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन मकसद था सिनॉप्सिस की बाइंडिंग समझानी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बाइंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। ये है आपका स्पाइरल बाइंडिंग, ये है आपकी हार्ड बाइंडिंग, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।